आ रहा हूं जी जनाब। देखिए, प्रधानमंत्री विदेश में जा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं वो हम लोगों का भी गौरव बढ़ रहा है, लेकिन चलिए मैं निकला तो मुझे आप ना गौरव बढ़ रहा है, लेकिन जो विदेश नीति में विफलताएं हैं वो सवाल भी तो पूछे जाएंगे ना साहब। अब देखिए क्या क्या विफलता है मैं बता रहा हूं। जब एक तरफ तो बाइडेन कहते हैं कि भाई आप ऑटोग्राफ लेने की इच्छा है, लेकिन अभी तक बिग ट्रेड डील जो कि पुराने उसी ट्रंप के समय से अटका हुआ है वो अभी भी अटका हुआ है। अमेरिका के दबाव में हम लोग ईरान से तेल नहीं ले रहे हैं, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के ऊपर हमला हो रहा है। रूस के मामले में मैंने आपके कार्यक्रम में भी प्रशंसा की थी कि हम लोगों ने अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं हम लोगों ने माना, तो आप फिर ईरान वाले प्रतिबंध को मानने के लिए क्या जरूरत है? वो वही अमेरिका है, ध्यान रखना पड़ेगा। ये अफगानिस्तान के सामने आप अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लेख लिखते हैं, आलेख लिखते हैं, कूटनीति आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। नाउ यू प्लीज आंसर। प्रतीक भाई, सबको अच्छा खासा मौका आपने दिया, तथ्यों के आधार पे चीजें रखने की आवश्यकता है तो थोड़ा सा समय दीजिए। तर्क के लिए बेशक जगह है, कुतर्क के लिए कोई जगह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश नीति से भी ऊपर है, वो विश्व गुरु है, विश्व नीति अपनाते हैं। विश्व नीति अपनाने के लिए विश्व गुरु वाला क्षमता होने की जरूरत है। दो प्रधानमंत्री का कंपैरिजन करता हूं, तथ्यों के आधार पे डेटा के साथ बताता हूं। मेरे बहन ने पंडित नेहरू का उल्लेख किया, उतावला हो गया हूं मैं कुछ चट्टा सामने करने की। तथ्यों के आधार पे चट्टा सामने करता हूं। 1958 आसियान का स्थापना, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, बांडुंग फाइल्स लेके जाता हूं। एक सेकेंड बीच में मत बोलिए, ऐसे नहीं करूंगा मैं डिबेट। बीच में मत बोलिए। बांडुंग कॉन्फ्रेंस की फाइल प्रधानमंत्री नेहरू जी को जब कहा गया कि आसियान का लीड कीजिए, पता है उन्होंने क्या कहा था बांडुंग कॉन्फ्रेंस में? आसियान ऐसा जगह है जहां पे डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। भारत का कोई नीति नहीं है आसियान के साथ। आज साउथ पैसिफिक के तमाम देश कह रहे हैं कि दक्षिण देशों का विश्व गुरु माननीय प्रधानमंत्री जी है। ये अंतर है, कूटनीति का जगह नहीं है। इनसे ये पूछिए, ये जवाहरलाल नेहरू पर उंगली उठाने से पहले क्या इन्होंने अंग्रेजों से बांडुंग फाइल पढ़िए, बांडुंग फाइल पढ़िए। मेरे से बहस करना हो पूछिए कि अंग्रेज जो है वो भारत में कायम रहे, केवल इनको जो है इनकी ड्यूटी दे दी जाए, ये देश चलाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के अंदर में रहे। कांग्रेस पार्टी का पहला राज्यपाल कौन था? जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस पार्टी का पहला बहन नेहरू जी का नेहरू वहां बैठो। नहीं, ये पत्थर पे बोल रहे पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का सम्मान है, लेकिन मैं फिर कहूंगा अगर पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री रहते तो देश कुछ और रहता, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, आपने इनके लेख की बात कही, अरे चिल्ला लीजिए, जनता भर से चिल्ला नहीं हो सकते। वो हमारे भी मंत्री थे। मंत्री नहीं, आइए इधर, आइए गृह मंत्री आइए। अरे आइए इधर। ये बार एक आपसे एक कबूलनामा करवाना है। पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद ही कोई बोलेगा, ठीक है? बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। ये लोग बोल रहे हैं कि सरदार पटेल, हम पूछते हैं कि सरदार पटेल हम लोग के नहीं थे, भारत के मुसलमानों के नहीं थे। भारत के मुसलमान क्या होता है? अपना कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। अरे तो अपना मतलब आप भी हैं उसमें। वो अपना क्यों कहते हैं सब? अरे अपना मतलब आप भी, हम भी। जा करके 125 करोड़ भारतीय कहते हैं कि नहीं? आप ही हिंदू मुसलमान करने लगे। सुन लीजिए, नहीं हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। तो क्या कह रहे हैं मुसलमान सुन लीजिए, लीजिए? हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री के हम लोग विरोधी नहीं है, हम लोग आलोचक हैं और हक है हमको। ठीक है, अब ये अब ऐसे रहिएगा। अब मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी की बात चल रही थी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आदरणीय हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, लेकिन इस देश को सुरक्षा परिषद के अंदर जो सीट मिलनी थी उसको किसने दिया? चीन को। इस देश के अंदर जब चीन ने कब्जा किया, क्या बात करते हैं? सुरक्षा परिषद की जो सीट थी, क्या बात करते हैं प्रतीक जी, क्या बात कर रहे हैं आप?
की सीट के लिए। मेरे हिसाब से भारत का सुरक्षा परिषद में सबसे मजबूत दावा इन्हीं वर्षों में हुआ है। वक्त एक थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद